नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है शुक्र और सूर्य की युति कितना नकारात्मक है। इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। मेष लग्न का चार्ट आप इसको समझ सकते हैं, या फिर काल पुरुष की कुंडली भी यही होती है। जब भी सूर्य और शुक्र की युति होती है तो यह युति शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र इसमें पीड़ित हो जाता है। शुक्र इसमें पीड़ित होकर वो जिस घर का कारक ग्रह है उस घर से संबंधित नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलता है। खासकर इसके जो प्रभाव होते हैं, मूलतः जो प्रभाव होते हैं वह यह होता है कि शुक्र वीर्य के कारक है। व्यक्ति के अंदर, खासकर जो मेल हैं, उनके अंदर स्पर्म की स्थिति को कमजोर कर देता है। स्पर्म उनका कमजोर हो जाता है और साथ में जो स्पर्म काउंट जो आएगा वो उसको प्रभावित करता है और उसको कर्म कर देता है। कुल मिलाकर के उसकी क्वालिटी को अनहेल्दी बनाने में यह युति प्रमुख भूमिका निभाता है। ये इसके प्रमुख कारण होते हैं। जिस घर से संबंधित शुक्र का संबंध होगा उस घर से संबंधित नकारात्मक प्रभाव इस युति को देखने को मिलता है। इसका जो मूल जो मेजर नकारात्मक स्थिति, जो प्रबल नकारात्मक स्थिति है, वो उस कंडीशन में देखने को मिलती है कि जैसे संतान उत्पत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो युति है बहुत ही नकारात्मक है। अगर लग्न में यह युति है तो व्यक्ति को इस चीज के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उस क्षेत्र में उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस युति का जैसे सपोज करो, अगर दूसरे भाव में मेष लग्न चार्ट के अंदर दूसरे भाव के अंदर वृषभ राशि में शुक्र और सूर्य की युति हो जाए, उस कंडीशन में शुक्र पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य से पीड़ित हो जाएंगे। तो मेष लग्न के चार्ट के अंदर पंचम हाउस के स्वामी ग्रह सूर्य है। पंचम हाउस संतान का भाव है और दूसरा जो घर है वो धन का भाव है। तो उसके परिणाम यह होंगे कि उस जातक का जो धन होगा उस धन को बर्बाद करने का काम उसका संतान करेगा। उसके जो संतान होंगे वो उसके धन को बर्बाद करने वाले होंगे। उसके धन की स्थिति में कमी लाने का काम उसी के संतान करेंगे। कुल मिलाकर के यह जो युति है जिस घर में बनेगी उस घर में बनकर उस घर से संबंधित तो नकारात्मक प्रभाव देंगे और शुक्र जिन चीजों के मूल कारक है उसमें कमी आएगी। जैसे सुखों के कारक शुक्र है और सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में जो भी लग्जरी चीजें आसानी से आनी चाहिए थी वो बहुत मुश्किलों के बाद आती हैं। उनके जीवन में जो सुख है उन सुखों को कमी में कन्वर्ट करने का काम सूर्य करते हैं। शुक्र के साथ बैठकर ये प्रभाव होते हैं। इस युति का मूल जो प्रभाव है, जैसे लग्न हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर लग्न हाउस में होता है तो व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर सप्तम हाउस में हो जाए तो उस जातक का जो जीवन साथी होगा उनमें फर्टिलिटी रेट की कमी देखने को मिलेगी। अगर मेल जातक की कुंडली के अंदर सप्तम हाउस में शुक्र और सूर्य एक साथ युति में सप्तम हाउस में बैठे हैं तो उनके जीवन साथी के बॉडी के अंदर इस तरह की कमी की स्थिति लाने में यह युति अपनी भूमिका निभाएगा। इस कारण से संतानों उत्पत्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर पंचम हाउस में भी यह युति हो जाए तब भी संतान उत्पत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से यह नकारात्मक प्रभाव है। खासकर
कुछ खास परिस्थितियों की अगर चर्चा कर ली जाए जिसमें यह योग प्रबल नकारात्मक भूमिका निभाता है, जैसे वृषभ और तुला राशि में, जैसे वृषभ लग्न हो और तुला लग्न हो, वृषभ लग्न या तुला लग्न, दोनों में से किसी भी लग्न में अगर जो है ना कि शुक्र और सूर्य लग्न हाउस के अंदर ही बैठ जाए तो यह ज़्यादा नकारात्मक होगा। बाकी सारे लग्न में भी नकारात्मक ही होगा, लेकिन इस लग्न में ज़्यादा नकारात्मक होगा, क्योंकि वृषभ लग्न के स्वामी ग्रह खुद शुक्र है और लग्नेश हो गए शुक्र, तो लग्नेश पीड़ित हो जाएंगे सूर्य के यहाँ बैठने के कारण। दूसरे कंडीशन की अगर बात कर ले तो मकर हाउस में अगर मकर लग्न की कुंडली हो या फिर मिथुन लग्न की कुंडली हो, मकर लग्न की कुंडली हो या फिर मिथुन लग्न की कुंडली हो, और पंचम हाउस के अंदर अगर मकर लग्न की कुंडली होगी तो पंचम हाउस में 2 नंबर आ जाएगी राशि, और अगर मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पर 7 नंबर आ जाएगा। तो पंचम हाउस के अंदर वृषभ राशि में या फिर पंचम हाउस के अंदर तुला राशि में शुक्र और सूर्य की युति होगी तो ऐसे कंडीशन में जातक को अपने संतान की उत्पत्ति के लिए बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में आप यह मान सकते हैं, अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो जातक का जो संतान हो भी जाएगा तो वह पराक्रमी नहीं होगा, पराक्रम करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी देखी जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाती है। वहीं दूसरे कंडीशन की अगर बात कर ले, अगर सप्तम हाउस में भी वृषभ राशि के अंदर या फिर तुला राशि के अंदर शुक्र और सूर्य की युति हो जाए तो यह युति नकारात्मक प्रभाव देगा। संतान उत्पत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही नकारात्मक युति है। सप्तम हाउस में वृषभ राशि में नहीं बैठना चाहिए, बैठता है तो बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, खासकर इस क्षेत्र में। ऐसी कंडीशन तब बनेगी जब अगर वृश्चिक लग्न का चार्ट हो तो सप्तम हाउस में वृषभ राशि आ जाएगा, और अगर मेष लग्न का चार्ट हो तब भी जो है कि सप्तम हाउस में तुला राशि आ जाएगी। इस कंडीशन में अगर शुक्र और सूर्य सप्तम हाउस में बैठते हैं तो यह नकारात्मक प्रभाव होता है। कुल मिलाकर के आप यह समझ लो कि अगर शुक्र और सूर्य की युति किसी भी भाव के अंदर अगर होगी तो आप यह मान सकते हो कि व्यक्ति के अंदर, अगर वो मेल जातक है तो उसके अंदर स्पर्म को अनहेल्दी बनाने में अपनी यह युति प्रमुख भूमिका निभाएगा। अगर फीमेल जातक हैं तो उनके फर्टिलिटी रेट, जो एग की जो क्वालिटी होगी, एग प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी ये युति के कारण। यह डिपेंड करता है कि शुक्र और सूर्य की जो युति है इसमें थोड़े प्रभाव, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उसमें किसी को भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घबराने की आवश्यकता है। हर चीज़ के सॉल्यूशन होते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, और शुक्र और सूर्य की जो युति है कितने क्लोज कंजंक्शन में है, और दोनों ग्रह किस किस नक्षत्र में जाकर बैठे हुए, इस पर भी थोड़े प्रभाव बदलते हैं। इसलिए कंप्लीट विश्लेषण के बाद ही पता चलता है कि यह किस तरह का प्रभाव देगा। जिस घर के भी शुक्र ग्रह स्वामी ग्रह होंगे उस घर से संबंधित नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। इस युति के ये परिणाम होते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।